बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज के लेक्चर में हम जायजा मशक 12 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं करेंगे जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। हम अपने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जायजा मशक 12 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर 1 देखें। हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। ये उन्होंने हमें एमसीक्यूज पूछे हुए हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज देखें, कौन सा मवाद सिर्फ मखसूस इकदार लेता है? तो बच्चे गैर मसलसल मवाद एक ऐसा मवाद है जो सिर्फ मखसूस इकदार लेता है। मैं एक मरतबा आपको आपकी बुक से भी दिखा देती हूँ। ये देखें, गैर मसलसल मवाद ये सिर्फ चंद मखसूस कदरें ले सकता है। तो गैर मसलसल मवाद एक ऐसा मवाद है जो सिर्फ मखसूस इकदार लेता है। ठीक है, इसका आ जाएगा गैर मसलसल मवाद। अगला देखें, मवाद में किसी कदर के वकू पजीर होने की तादाद को क्या कहा जाता है? तो तादाद को क्या कहते हैं हम? तअद्दद। ठीक है, तो इसका आ जाएगा तअद्दद। अब यहाँ पर देखें, दरमियानी नुक्ता जाना जाता है। तो बच्चे दरमियानी नुक्ता जाना जाता है, ये भी आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर। ये देखें बच्चे, अपनी बुक के पेज नंबर 221 पर देखें, दरमियानी नुक्ते को जमाती निशान भी कहा जाता है। यानी जो दरमियानी नुक्ता है उसे हम जमाती निशान भी कह सकते हैं। यहाँ पर फिर दरमियानी नुक्ता जाना जाता है, इसका आ जाएगा जमाती निशान। अब अगला देखो, तअद्दुदी कसीरुल अज़ला को इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। अब तअद्दुदी कसीरुल अज़ला को इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है कालमी नक्शा। तो इसका आ जाएगा कालमी नक्शा। अब अगला देखो, सबसे बड़ी मद और सबसे छोटी मद के दरमियान फर्क को कहा जाता है। तो अगर बच्चे हम बड़ी मद और छोटी मद को माइनस कर दें, यानी इनके दरमियान फर्क कर दें, तो इसे कहा जाता है सआत। ये आपकी बुक के पेज नंबर 218 पर उन्होंने बताया हुआ है कि सआत इक्वल सबसे बड़ी मद माइनस सबसे छोटी मद। तो बड़ी मद और छोटी मद के दरमियान के फर्क को कहा जाता है सआत। मरकजी रुझान की पैमाइश मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चे दरमियानी कदर। दरमियानी कदर मरकजी रुझान की पैमाइश मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये आपको मैं आपकी बुक से भी दिखा देती हूँ। आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 224 पर। ये देखो, मवाद की दरमियानी या मरकजी कदर मालूम करने के लिए मरकजी रुझान की पैमाइश का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो पूछ लेना कि मरकजी रुझान की पैमाइश मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या तो दरमियानी कदर का ऑप्शन आएगा या मरकजी कदर का, तो आपने दरमियानी कदर पर टिक लगा देना है। अगर दरमियानी कदर की जगह मरकजी कदर हो तो उस पर टिक लगा देना है। ठीक है बच्चे, अब अगला देखो, अगर 9875 और x का हिसाबी औसत 7.5 हो तो x की कदर क्या होगी? ये उन्होंने हमें दी हुई है वैल्यूज x तक, और ये हिसाबी औसत दिया हुआ है यानी x बार। ये वाला जो x है इसकी हमने कीमत मालूम करनी है। अब ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बच्चे हम लोगों ने अपना डाटा लिख लिया और x बार उन्होंने हमें दिया हुआ था 7.5 हिसाबी औसत। तो हमने हिसाबी औसत का फॉर्मूला लगा लिया, x बार इक्वल सिग्मा x ओवर n। अब x बार उन्होंने दिया हुआ है 7.5। अब सिग्मा x, ये जो उन्होंने डाटा दिया हुआ है ये सिग्मा x की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है मजमुआ यानी प्लस, तो दरमियान में हम इनके प्लस का साइन लगा देंगे, +5 + x। अब n की वैल्यू कितनी है? अब बच्चे जितने ये नंबर्स हैं उतनी ही n की वैल्यू होती है। देखो ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, तो इसका मतलब n की वैल्यू भी क्या है? 5। तो n की जगह यहाँ पर आ जाएगा 5, 7.5। अब देखो ये वाला 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इन सारी वैल्यूज को प्लस कर लेंगे, 9 + 8 + 7 + 5, तो हमारे पास आ जाएगा इसका 29। तो यहाँ पर आ गया 29 + x। अब हम 7.5 को अगर हम मल्टीप्लाई 5 करें, इसका हमारे पास आ जाएगा 37.5। तो यहाँ पर आ गया 37.5। अब देखो ये 29 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो हो गई। जब हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे इधर आके ये माइनस हो जाएगा, इक्वल x। अब 37.5 से अगर 29 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 8.5। तो x इक्वल आ गया हमारे पास
8.5। यही चीज हम लोगों ने मालूम करनी थी, x की वैल्यू। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 8.5। अब यहाँ पर उन्होंने नेक्स्ट पूछा हुआ है दिए हुए मवाद का आधा मालूम करें। आधा मतलब वो वैल्यू जो रिपीट हुई हो। तो बच्चे इस डाटा में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो एक से ज्यादा मर्तबा रिपीट हुई हो, इसीलिए इसका आधा कोई भी नहीं है। ठीक है, किसी सिलसिला या मवाद में वो कीमत जो सबसे ज्यादा मर्तबा कहलाती है आधा, जो बार बार रिपीट हो उसे क्या कहते हैं, आधा। अब नेक्स्ट आखिरी एमसीक्यूज है, दिए गए मवाद का वस्तानिया मालूम करें। ये उन्होंने हमें मवाद दे दिया है और कहा है इसका वस्तानिया मालूम करें। वस्तानिया मालूम करने के लिए बच्चे हमने अपने डाटा को लिख लिया और इधर लिख लिया मवाद को तरतीब सौदी में लिखने से। सौदी में कैसे लिखते हैं, पहले सबसे छोटी रकम, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब इस पूरे डाटा में सबसे छोटी रकम है 110, तो 110 आ गया। इसके बाद जो इससे बड़ी रकम वो 120 है, तो 120 आ गया। इसके बाद 120 से बड़ी 122, फिर इससे बड़ी है 124, फिर इससे बड़ी 125, फिर इससे बड़ी 127 और फिर सबसे बड़ी दी हुई है 130। अब ये जो टोटल वैल्यूज है ना, देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है, चूंकि n इक्वल 7 ताक है इसलिए। अब 7 एक ताक अदद है ना, इसीलिए वस्तानिया का ताक अदद वाला फॉर्मूला लग गया। वस्तानिया इक्वल, अब n की क्या वैल्यू है 7 प्लस 1 ओवर 2 फॉर्मूले का। अब 7 में 1 प्लस किया 8 ओवर 2। अब देखो 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो यहाँ पर आ गया चौथी कदर। अब जो हमने अपने मवाद को तरतीब सौदी में लिखा है ना, वहां पर हम देखेंगे कि चौथी कदर कौन सी है। ये देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। चौथे नंबर पर 124 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 124। वस्तानिया इक्वल आ गया 124, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 124। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ डेफिनेशंस पूछी हैं। उन्होंने कहा मंदर्ज झैल की वजाहत कह रहे हैं। पहले हम वजाहत करेंगे तअद्ददी तकसीम की। आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 216 पर। ये देखो बच्चे, तअद्ददी तकसीम की उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ से लेकर आप लोगों ने इधर तक कर लेनी है इसकी तारीफ। ठीक है, अब आगे उन्होंने हमें पूछा है कालमी नक्शा गैर मसावी जमाती हदूद के लिए, इसलिए इसके लिए आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 220 पर आ जाएं। इसकी उन्होंने कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं दी हुई, लेकिन आप अगर इसकी ही वजाहत कर देना यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बस ठीक हो जाएगा। ठीक है, जो उन्होंने यहाँ पर हमें वजाहत दी हुई है आप इसकी ही वजाहत कर दें। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट उन्होंने पूछा है हिसाबी औसत और वस्तानिया। अब हिसाबी औसत के लिए आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 225 पर आ जाएं। ठीक है, ये आपने यहाँ से डेफिनेशन करनी है, इधर से लेकर यहाँ तक कर ले। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी साथ में एक्सप्लेन कर दें, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब नेक्स्ट उन्होंने वस्तानिया की पूछी है। वस्तानिया के लिए आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 229 पर। कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और इधर तक इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल में 40 तलबा के औजान तकरीबन पाउंड में रिकॉर्ड किए गए हैं। औजान मीन वजन, ये उन्होंने हमें 40 तलबा के वजन दे दिए। फिर उन्होंने इसका पार्ट ए में कहा है कि जमातों की तादाद 6 लेकर एक तअद्ददी तकसीम का जदूल बनाएं। पहले हम जमातों की तादाद 6 लेकर एक तअद्ददी तकसीम का जदूल बनाते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अपने डाटा लिख लिया। अब हम लिखेंगे सबसे छोटी मद। सबसे छोटी मद मीन सबसे छोटी कीमत। हम देखेंगे कि इस डाटा में सबसे छोटी कीमत कौन सी है। अगर आप गौर करें, इस डाटा में सबसे छोटी कीमत है 119। ठीक है, ये सबसे छोटा नंबर है। और सबसे बड़ी मद यानी सबसे बड़ी कीमत है 176। इस पूरे डाटा में सबसे छोटी मद 119 और सबसे बड़ी मद 176। अब यहाँ पर हम जमाती हदूद की जसामत मालूम करेंगे। जमाती हदूद की जसामत मालूम करने का फॉर्मूला होता है सबसे बड़ी मद माइनस सबसे छोटी मद ओवर जमातों की तादाद। अब सबसे बड़ी मद कितनी है हमारी 176 माइनस सबसे छोटी मद है 119 और जमातों की क्या तादाद है हमारे पास 6। ठीक है, अब 176 में से अगर हम 119 माइनस करें तो
हमारे पास आ जाता है 57। इसे फिर हम 6 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.5। अब यहाँ पर जमाती हदूद की जिसामत क्या आ गई हमारे पास 9.5। अब बच्चे अगर आप लोग जानते हो कि अगर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पर 5 है तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे, 9 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10। अब जमाती हदूद की जिसामत आ गई हमारे पास 10। अब हम बनाते हैं तअद्ददी तकसीम का जदूल। अब बच्चे तअद्ददी तकसीम का जदूल बनाने के लिए हमने जमाती हदूद लिख लिए, टैली निशान तअद्दद। अब सबसे छोटी मद क्या है 119। अब हमने 119 से स्टार्ट करना है और 10 नंबर्स लेने हैं क्योंकि जमाती हदूद की जिसामत हमारे पास 10 आई ना और सबसे छोटी मद 119 है तो हमने 119 से स्टार्ट करना है और 10 नंबर लेने हैं। अब देखो 119, 120, 121, 122, ठीक है, 123, 124, 125, 126, 127, 128। अब ये टोटल कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 128 तक टोटल 10 नंबर्स है ना तो हमने 119 से लेकर 128 तक एक जमात बना लेनी है। अब 128 के बाद आता है 129। ये देखो 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138। तो ये बन जाएगी 138 तक एक जमात। अब 138 के बाद आता है 139। तो देखो 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148। अब ये 139 से लेकर 148 तक एक जमात बन गई। अब 148 के बाद 149। अब इसके आगे अगर हम 10 नंबर 149 से अगर हम 10 नंबर्स लेंगे तो ये बन जाएगी 158, ठीक है। अब 158 के बाद 159। अब 159 से अगर हम 10 नंबर्स लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 168, ठीक है। अब 168 के बाद 169। इससे आगे अगर हम 10 नंबर्स लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 178। अब ये जो हमारे पास सबसे बड़ी मद है वो क्या है 176। अब यहाँ पर 178 तक हमारे पास नंबर्स आ गए ना, इसका मतलब जो हमारी बड़ी मद 176 वो इस जमात में आ रही है तो हमने सिर्फ यहाँ तक नंबर्स लेने हैं। छोटी मद से स्टार्ट करना है और बड़ी मद तक एंड कर देना है। अब हमारी बड़ी मद इस जमात में आ रही है ना तो हमने यहाँ पर एंड कर देना है। अब बारी आ गई टैली निशान लगाने की। अब हम लगाते हैं अपने टैली निशान। तो जी स्टूडेंट्स, जो उन्होंने हमें डाटा दिया हुआ था ये मैंने एक रफ पेज पर लिख लिया अपनी आसानी के लिए। अब देखो 138 हमारा 138 किस जमात में आ रहा है। देखो इस जमात में 138 आ रहा है ना, हमने यहाँ पर एक टैली निशान लगा देना है। इसके बाद हमने देखना है 164। अब 164 हमारा इस जमात में आ रहा है क्योंकि इधर 159 से 168 तक नंबर है तो हमने यहाँ पर एक टैली निशान लगा देना है। इसके बाद आ जाता है 150। अब 150 जो है वो हमारा इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 132। अब हमारा 132 जो है वो इस जमात में आ रहा है तो यहाँ पर एक टैली निशान लगा देना है, ठीक है। इसके बाद 144। अब हमारा 144 जो है वो इस जमात में आ रहा है क्योंकि इधर 139 से 148 तक नंबर है, इसका मतलब 144 इस जमात में है, यहाँ पर एक टैली निशान। इसके बाद 125। अब हमारा 125 इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान। अब इसके बाद 149। अब हमारा 149 इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान। इसके बाद 157। अब हमारा 157 इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान। इसके बाद 146। अब 146 हमारा इस जमात में आ रहा है क्योंकि 39 से 48 तक नंबर है तो यहाँ पर एक टैली निशान। इसके बाद 158। अब 158 इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान। अब इसके बाद 140। अब 140 जो है वो हमारा इस जमात में आ रहा है क्योंकि 39 से 48 तक नंबर है, इसका मतलब 140 इस जमात में आ रहा है तो यहाँ पर एक टैली निशान।
अब इसके बाद 147, अब 147 इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान। इसके बाद 136, अब 136 इस जमात में है, यहाँ पर एक टैली निशान। इसके बाद 148, अब हमारा 148 जो है वो हमारा इस जमात में आ रहा है, 4 टैली निशान लगे हैं, पांचवा लगाने लगे हैं तो ऐसे लगाएंगे। जब 4 टैली निशान लगे हों, पांचवा लगाना हो तो ऐसे लगाते हैं। इसके बाद है 152, अब 152 जो है वो हमारा इस जमात में आ रहा है, 4 टैली निशान लगे हैं, पांचवा लगाने लगे हैं तो ऐसे लगाएंगे। इसके बाद 144, अब 144 जो है वो हमारा इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान। इसके बाद 168, अब 168 इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान। अब इसके बाद 126, अब 126 इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान। इसके बाद 138, अब हमारा 138 इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान। इसके बाद 176, 176 इस जमात में है, यहाँ पर एक टैली निशान। इसके बाद 163, अब हमारा 163 इस जमात में आ रहा है तो यहाँ पर एक टैली निशान। इसके बाद 119, 119 इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान। इसके बाद 154, अब 154 जो है वो इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान। इसके बाद 165, अब 165 इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान। इसके बाद 146, अब 146 जो है वो इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान। अब इसके बाद 173, अब 173 इस जमात में आ रहा है तो यहाँ पर ऐसे एक टैली निशान, ठीक है। इसके बाद 142, अब 142 जो है वो हमारा इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान। इसके बाद 147 भी इस जमात में है, यहाँ पर एक टैली निशान। इसके बाद 135, अब 135 जो है वो हमारा इस जमात में आ रहा है, 4 टैली निशान लगे हैं, पांचवा लगाने लगे हैं तो ऐसे लगाएंगे। अब इसके बाद 153, अब 153 जो है वो हमारा इस जमात में आ रहा है तो यहाँ पर एक टैली निशान। अब इसके बाद 140, अब 140 जो है वो हमारा इस जमात में आ रहा है, 4 टैली निशान लगे हैं, पांचवा लगाने लगे हैं तो ऐसे लगाएंगे। इसके बाद 135, अब 135 इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान। अब इसके बाद 161, अब 161 जो है वो हमारा इस जमात में आ रहा है, 4 टैली निशान लगे हैं, पांचवा लगाने लगे हैं तो ऐसे लगाएंगे। इसके बाद 145, अब 145 इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान। इसके बाद 135, अब 135 जो है वो इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान। अब इसके बाद 142, अब 142 हमारा इस जमात में आ रहा है तो यहाँ पर एक टैली निशान। अब इसके बाद 150, अब 150 हमारा इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान। इसके बाद 156, अब 156 भी इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान। अब इसके बाद 145 और 128, अब 145 इस जमात में है, यहाँ पर एक टैली निशान, और 128 इस जमात में है तो यहाँ पर एक टैली निशान। अब टैली निशान हमने लगा लिए, अब हम तअद्दद लिखेंगे, ठीक है। देखो ये हमारे 4 टैली निशान तो तअद्दद भी 4। अब ये देखो 5 6 7 टैली निशान तो तअद्दद भी 7। ये तो हमें पता है 4 के ऊपर ऐसे लगा हुआ है तो 5 है। अब देखो 5 5 10 11 12 13 तो यहाँ पर 13 तअद्दद। अब देखो 5 6 7 8 9 तो तअद्दद भी 9। अब देखो 5 टैली निशान तो तअद्दद भी 5, 2 टैली निशान तो तअद्दद भी 2, ठीक है बच्चे। अब हम मालूम करते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मालूम करने के लिए ये सारे तअद्दद को हमने प्लस कर लेना है तो हमारे पास आ जाएगा 40। बच्चे अगर आपने ये देखना हो ना कि हमने ये टैली निशान ये तअद्दद सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं, तो आपने जब सिग्मा एफ मालूम कर लिया ना, ये सिग्मा एफ हमारा 40 आ गया। अब जितना आपका सिग्मा एफ आता है ना, उतना ही उन्होंने डाटा में हमें नंबर्स दिए होते हैं, यानी ये जो नंबर्स उन्होंने दिए हुए हैं ये भी 40 ही हैं। अगर ये नंबर्स आपके 40 ना हुए तो आप समझ लें कि आपने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ की है। लेकिन यहाँ पर हमारा सिग्मा एफ भी 40 आया है और हमारे डाटा में जो नंबर्स हैं वो भी 40 ही हैं। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। अब बच्चे ये हमारा तअद्ददी तकसीम का जदूल बन गया ना। अब नेक्स्ट पार्ट बी में उन्होंने कहा है कालमी नक्शा बनाएं। कालमी नक्शा बनाने के लिए भी आपने अपने क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व कर लेना है। फिर इसमें एक और चीज का इजाफा होगा, और वो कौन सी चीज का इजाफा होगा,
यहाँ पर अब इजाफा होगा हकीकी जमाती हदूद का। पहले आपने जैसे हमने जदूल बनाने के लिए जितना क्वेश्चन सॉल्व किया ना, यहाँ तक आपने सॉल्व कर लेना है। फिर अब हम कालमी नक्शा जब बनाना है तब भी आपने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। फिर यहाँ पर एक और चीज का इजाफा हो रहा है हकीकी जमाती हदूद का। हकीकी जमाती हदूद हम कब मालूम कर सकते हैं? अगर दूसरी जमात की जेरी हद, अब ये वाली दूसरी जमात, इसकी जेरी हद ये वाली है 129, और पहली जमात की बलाई हद, अब पहली जमात की बलाई हद ये वाली है जो कम, अगर इसका फर्क उन्होंने कहा है 1 आ जाए, अब 129 में से 128 माइनस करे 1 ही आता है, तो हम हकीकी जमाती हदूद मालूम कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा है 1 को डिवाइड करें 2 पर तो आ जाता है 0.5, और हमने 0.5 को जेरी में से माइनस करना होता है और बलाई में जमा करना होता है। अब 119 में से अगर हम 0.5 माइनस करें, जेरी में से माइनस और बलाई में जमा, देखो तो हमारे पास आ जाता है 118.5। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 128 में 0.5 जमा करें तो आ जाता है 128.5। अगर हम 129 में से 0.5 माइनस करें तो हमारे पास यही आता है बच्चे 128.5 ही, ये देख लो। ठीक है, यही आता है हमारे पास। अब 138 में अगर हम ये जमा करेंगे तो आ जाएगा 138.5। कैलकुलेटर पर भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। 139 में से अगर माइनस करेंगे यही आएगा 138.5 ही, और 148 में अगर जमा कर लेंगे 148.5। ठीक है, ऐसे ही 149 में से माइनस करेंगे यही आएगा 148.5, और 158 में अगर जमा कर लेंगे 158.5। ठीक है, ऐसे ही 159 में से माइनस करेंगे यही आएगा 158.5 ही, और 168 में जमा करेंगे तो आ जाएगा 168.5। ऐसे ही 169 में से माइनस करेंगे यही आएगा 168.5, और 178 में जमा करेंगे 178.5। ठीक है बच्चे, ये आ गई हमारे पास हकीकी जमाती हदूद। अब हमने हकीकी जमाती हदूद मालूम कर ली ना, अब हम बनाते हैं अपना कालमी नक्शा। तो जी स्टूडेंट्स, कालमी नक्शा बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक ऐसे लाइन लगा ली, एक ऐसे लाइन लगा ली। फिर यहाँ पर होता है ओरिजिन, इधर 0 पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपने ना ओरिजिन को सेट कर कर, ये देखो ओरिजिन को 0 पर सेट कर कर 2-2 सेंटीमीटर के फासले से लाइंस लगा ली, और इधर भी मैंने अपने ओरिजिन को सेट किया और 1-1 सेंटीमीटर के फासले से लाइंस लगाई। ठीक है, इधर 1-1 सेंटीमीटर के फासले से, इधर 2-2 सेंटीमीटर के फासले पर। यहाँ पर हम जाहिर करेंगे तअद्दद को, और यहाँ पर है हमारा हकीकी जमाती हदूद। ठीक है, उन्वान हम लिख देंगे 40 तलबा के औजान का कालमी नक्शा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया, एक रफ पेज पर हकीकी जमाती हदूद भी लिख लिए, कालमी नक्शा भी लिख लिया अपनी आसानी के लिए। अब पहला हकीकी जमाती हदूद देखें क्या है 118.5, और दूसरा क्या है 128.5। अब अगला हकीकी जमाती हदूद भी यही है 128.5, लेकिन हम रिपीट नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक मरतबा ही लिखेंगे। तो हम आगे चले जाएंगे, अगला क्या है 138.5। अब ये भी इधर रिपीट हो रहा है लेकिन हम एक मरतबा ही लिखेंगे। फिर इससे अगला 148.5। ठीक है, फिर ये भी रिपीट हो रहा है तो इसे भी हम नहीं लिखेंगे, अगला लिख लेंगे। रिपीट नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक मरतबा ही लिखेंगे 158.5। फिर अगला है 168.5। ये जो 158.5 रिपीट हो रहा है इसे हम नहीं लिखेंगे। से अगला भी 168.5 रिपीट हो रहा है तो हम रिपीट नहीं लिखेंगे बल्कि आगे वाला लिख लेंगे जो कि है 178.5। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये हमारा हकीकी जमाती हदूद और तअद्दद हमने जाहिर करना है 4। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अपना स्केल ले लेना है, 118.5 से ऐसे ऊपर चले जाना है 4 तक। ठीक है, ये देखो ऐसे बिल्कुल 4 के सामने तक, ये देखो ऐसे। फिर यहाँ से ऐसे लाइन कर देनी है, और इधर से 128.5 वाली लाइन को ऊपर ले जाना है यहाँ से। ठीक है बच्चे, ये हमारा बन गया
और दूसरा हमने जाहिर करना है 128.5 से 138.5 और तअद्दद जाना है 7 तक। पहले तो हमने 7 ढूंढना है। 7 कैसे ढूंढेंगे? 6 और 8 में ऐसे स्केल सेट करेंगे। ये देखो 6 और 8 पर सेट कर लिया। अब जिधर 6 और 8 का हाफ हो रहा है, ये जो छोटी लाइंस के दरमियान में बड़ी लाइन है यहाँ पर, इधर हमारा 7 होगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर 128.5 वाली लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे ऐसे 7 के बिल्कुल सामने। ठीक है, ये देखो 7 के बिल्कुल सामने से ऐसे ले आएंगे और इधर से 138.5 वाली लाइन को ऊपर ले जाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा लाइन लगी हुई है इसे हम अरेज कर देंगे। अब बच्चे अगला हकीकी जमाती हदूद हमने ये वाला जाहिर करना है 138.5 से 148.5 और तअद्दद जाना है हमने 13 तक। पहले हम 13 ढूंढेंगे, 12 और 14 के दरमियान में ऐसे स्केल सेट करेंगे। अब जिधर ये छोटी लाइंस के दरमियान में बड़ी लाइन है, जिधर इसका हाफ हो रहा है, इधर हमारा 13 है। अब 138.5 वाली लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे इसके बिल्कुल सामने तक। ये देखो यहाँ, और इधर से 148.5 वाली लाइन को ऊपर ले जाएंगे ऐसे। ठीक है बच्चे, अब अगला हमने हकीकी जमाती हदूद जाहिर करना है 148.5 से 158.5 ये वाला, और तअद्दद हमने जाना है 9 तक। अब सबसे पहले हम अपना 9 ढूंढेंगे। ये देखो 8 और 10 के दरमियान में, ये देखो 8 और 10 पर ऐसे स्केल सेट किया। अब जिधर ये छोटी लाइंस के दरमियान में बड़ी लाइन है, इसका हाफ है, इधर हमारा 9 है। अब 148.5 वाली लाइन तो ऊपर गई हुई है, तो हमने ऐसे इसके बिल्कुल सामने यहाँ से एक लाइन ले आनी है और इधर से 158.5 वाली लाइन को ऊपर ले जाना है। ठीक है बच्चे, अब अगला हमारा हकीकी जमाती हदूद देखें 158.5 से 168.5 ये वाला, और ये हमने तअद्दद जाना है 5 तक। अब हम 4 और 6 के दरमियान में 4 और 6 पर ऐसे स्केल सेट करेंगे। अब जिधर इसका ये हाफ हो रहा है, इधर हमारा 5 है। ठीक है, अब ये 158.5 वाली लाइन तो ऊपर गई हुई है, स्केल ऐसे सेट करेंगे ये डॉट के बिल्कुल सामने, यहां से ऐसे कर देंगे और इधर से 168.5 वाली लाइन को ऊपर ले जाएंगे ऐसे। ठीक है बच्चे, अब अगला हकीकी जमाती हदूद ये वाला, और तअद्दद हमने जाना है 2 तक। ठीक है, अब देखो ये 168.5 वाली लाइन ऊपर गई हुई है और ये तअद्दद 2, तो हमने क्या करना है 2 के बिल्कुल सामने यहां से और इधर से 178.5 से भी लाइन ऊपर ले जानी है। ठीक है बच्चे, ये बन गया इसका कालमी नक्शा। अब ये जो बॉक्सेस हमारे बने हैं इसे हम शेड कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, ऐसे हमने इन बॉक्सेस को शेड कर लेना है और इधर हमने स्केल भी लिख लेना है। एक्स महवर पर 2 डब्बे। अब एक्स महवर पर हमने 2-2 सेंटीमीटर का फासला रखा है ना, इसलिए लिख लिया एक्स महवर पर 2 डब्बे इक्वल 10 इकाइयां। अब 10 इकाइयां कैसे पता चला बच्चे? अगर हम इन दोनों का डिफरेंस मालूम करें ना, यानी माइनस करें 128.5 को 118.5 से, तो हमारे पास इसका 10 ही आंसर आता है। अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो भी 10 आएगा, इन दोनों को भी। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिख लिया एक्स महवर पर 2 डब्बे इक्वल 10 इकाइयां और वाई महवर पर 1 डब्बा इक्वल 2 इकाइयां, क्योंकि इधर हमने ऐसे रख 1-1 सेंटीमीटर का फासला रखा है इसलिए 1 डब्बा, और नंबर्स हमने ऐसे लिखे हैं 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो हमने लिख लिया 1 डब्बा इक्वल 2 इकाइयां। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बन गया इसका कालमी नक्शा। अब हम दिए हुए मवाद का तअद्ददी कसीरुल अज़ला भी बनाते हैं। पार्ट सी में उन्होंने कहा है दिए हुए मवाद का तअद्ददी कसीरुल अज़ला भी बनाएं। अब बच्चे पार्ट सी के लिए आपने अपने क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक हकीकी जमाती हदूद तक आपने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब जब हमने तअद्ददी कसीरुल अज़ला बनाना है, इसमें एक और चीज का इजाफा हो जाएगा, वो है दरमियानी नुक्ते का। अब दरमियानी नुक्ता हमने कैसे मालूम करना है? हमने अपने हकीकी जमाती हदूद को प्लस कर लेना है और फिर जो आंसर आए उसे 2 पर डिवाइड कर देना है। ये देखो 128.5 हमारे पास आ गया 247, इसे अगर हम 2 पर डिवाइड कर दे तो हमारे पास आ गया 123.5, तो दरमियानी नुक्ता आ गया 123.5। इन दोनों को प्लस और 2 पर डिवाइड 7 आ रहा है। अब इसे अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 133.5।
ऐसे ही हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 287। इसे अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो आ गया 143.5। ऐसे ही हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 307। इसे 2 पर डिवाइड करेंगे तो आ गया 153.5। ऐसे ही अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 327। इसे अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो आ गया 163.5। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 347 और अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो आ जाएगा 173.5। ठीक है बच्चे, अब ये आ गई हमारे पास दरमियानी नुक्ते। अब हम बनाते हैं तअद्दुदी कसीरुल अज़ला। अब बच्चे यहाँ पर हम उन्वान दे देंगे 40 तलबा के औज़ान की तअद्दुदी कसीरुल अज़ला। यहाँ पर भी मैंने अपने ओरिजिन को 0 पर सेट कर कर 1-1 सेंटीमीटर के फासले से लाइन लगाई और इधर 2-2 सेंटीमीटर के फासले से। यहाँ पर हम जाहिर करेंगे तअद्दुद को और इधर वस्ती नुक्ता या दरमियानी नुक्ता को। अब जो हमारे पास दरमियानी नुक्ते आए थे ना वो मैंने इधर लिख लिए। यहाँ पर ऐसे लिख लिया 2 4 6 8 10 12 14 16 और यहाँ पर अपने दरमियानी नुक्ते लिख लिए। अब ये जो दरमियानी नुक्ते थे और तअद्दुद थे ये मैंने एक पेज पे लिख लिया अपनी आसानी के लिए। अब सबसे पहले हमने जाहिर करना है 123.5 और तअद्दुद है हमारा 4। अब हमने क्या करना है 123.5 और 4। हमने 123.5 से ऐसे ऊपर की तरफ लाइन लगा लेनी है और इधर हमने तअद्दुद 4 की तरफ से ऐसे लाइन लगा लेनी है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं इधर आपने ऐसे डॉट लगाकर डार्क कर देना है। ठीक है, अब अगला देखो 133.5 और तअद्दुद है 7। अब हमने 133.5 से ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाना है और इधर से पहले हमने 7 ढूंढना है। देखो 6 और 8 के दरमियान में ऐसे स्केल सेट किया। अब जिधर इसका ये हाफ हो रहा है ये देखो इधर यहाँ पर हमारा 7 है, ये जो छोटी लाइंस के दरमियान में बड़ी लाइन है तो आपने इधर से ऐसे एक लाइन लगा लेनी है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले यहाँ पर आप लोगों ने डार्क कर देना है। ठीक है, अब अगला देखो 143.5 और तअद्दुद 13। अब हमने 143.5 से ऐसे ऊपर जाना है और 12 और ये देखो 12 और 14 में ऐसे स्केल सेट किया। अब जिधर ये छोटी लाइंस के दरमियान में ये जो बड़ी लाइन है जहां पर इसका हाफ हो रहा है यहाँ पर आपने एक डॉट लगा देना है। ठीक है, और इस डॉट से भी आपने ऐसे एक लाइन लगा लेनी है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले यहाँ पर आपने डॉट लगा देना है। ठीक है, अब अगला देखो 153.5 और तअद्दुद है हमारा 9। अब 153.5 से ऐसे ऊपर जाएंगे और 8 और 10 के बिटवीन में 8 और 10 पर ऐसे स्केल रखेंगे। अब जिधर इसका ये हाफ है छोटी लाइंस के दरमियान में ये जो बड़ी लाइन है इधर हमारा 9 होगा तो आपने ऐसे 9 से ऐसे एक लाइन ले आनी है। अब जिधर ये मिल रहे हैं यहाँ पर भी आपने ऐसे डार्क कर देना है। ठीक है बच्चे, अब अगला देखो 163.5 और अब अगला देखो 163.5 और तअद्दुद है हमारा 5। अब आपने 163.5 से ऐसे ऊपर लाइन लगानी है और 4 और 6 में ऐसे स्केल सेट करना है। अब देखो 4 और 6 पर ऐसे स्केल सेट किया। अब जिधर ये इसका हाफ हो रहा है इधर 5 होगा। ठीक है, आपने यहाँ पर एक डॉट लगा देना है। अब जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं यहाँ पर आप लोगों ने इसे ऐसे डार्क कर देना है। 173.5 और तअद्दुद है हमारा 2। ठीक है, अब आपने 173.5 से ऐसे ऊपर जाना है और तअद्दुद 2 से। अब जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं यहाँ पर आपने ऐसे डार्क कर देना है। अब बच्चे ये जो मिलाने के लिए हमने लाइनें लगाई है ना इसे हम अरेज कर देंगे। अब बच्चे यहाँ पर हमने अपना स्केल भी लिख लेना है। एक्स महवर पर 2 डब्बे इक्वल 10 इकाइयाँ, 2-2 सेंटीमीटर का फासला है ना। और अगर हम इनका फर्क मालूम करें, इसे माइनस करें इससे तो हमारे पास 10 आंसर आता है। अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो भी हमारे पास 10 आता है। तो हमने लिख लेना है एक्स महवर पर 2 डब्बे इक्वल 10 इकाइयाँ और वाई महवर पर 1-1 सेंटीमीटर का फासला रखा है तो एक डब्बा इक्वल 2 इकाइयां। अब हमने इन डॉट्स को आपस में मिला देना है। पहले यहाँ पर 0 से हमने स्टार्ट करना है, मतलब एक दरमियानी नुक्ता हमने ऐसा भी लेना है जो 0 पर आता हो। ये देखो यहाँ पर
ऐसे हमने इन डॉट्स को मिला देना है। ठीक है बच्चे, ऐसे आप इसका हाफ करके देख सकते हो। और यहाँ पर स्केल रखा है, जिधर ये 1 है उधर इसका हाफ है, तो आपने इसे इसके साथ ऐसे मिला देना है। ठीक है बच्चे, ये बन गया इसका तअद्दुदी कसीरुल अज़ला। फाइनली ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। नीचे दिए गए तअद्दुदी तकसीम के जदूल की मदद से कालमी नक्शे पर तअद्दुदी कसीरुल अज़ला बनाएं। ये उन्होंने हमें डाटा दे दिया हुआ है, हमने कालमी नक्शे पर बनाना है तअद्दुदी कसीरुल अज़ला। तो जी स्टूडेंट्स, अब डाटा को हमने अपनी इस शक्ल में लिख लिया है, ये हमारा वजन और ये हो गया हमारा तअद्दद। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर ना अगर दूसरी जमात, ये देखो दूसरी जमात ये वाली है ना, इसकी जेरी, अब जेरी हद ये वाली है 57, और पहली जमात की बलाई, अब पहली जमात ये वाली, इसकी बलाई हद ये वाली, छोटी जेरी होती है, ये देखो ये वाली जेरी हद होती है और ये वाली बलाई होती है। अगर इसका फर्क 1 आ जाए ना, तो हम मालूम कर सकते हैं हकीकी जमाती हदूद। अब 57 में से 56 माइनस करें तो 1 आ जाता है ना, इसीलिए हम हकीकी जमाती हदूद मालूम कर सकते हैं। अगर 1 आंसर ना आए तो हम नहीं मालूम कर सकते। अब हकीकी जमाती हदूद कैसे मालूम करते हैं, ये 1 को 2 पर डिवाइड कर देते हैं, फिर आ जाता है 0.5। 0.5 को जेरी में से माइनस कर देना है, बलाई में जमा कर देना है। अगर हम 50 में से 0.5 माइनस करेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा 49.5। आप कैलकुलेटर पर भी करके देख सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो 50 माइनस 0.5, तो हमारे पास आ जाता है 49.5। ठीक है, इसी तरह अगर हम 56 में जमा करें तो हमारे पास आ जाएगा 56.5। जेरी में 0.5 माइनस करना है, बलाई में जमा करना है। अब 57 में से अगर हम माइनस करें हमारे पास यही आता है 56.5, और 59 में अगर हम जमा कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 59.5। ठीक है, इसी तरह जेरी में से अगर माइनस करेंगे 59.5, और 64 में अगर जमा कर लेंगे 64.5। ठीक है, 65 में से अगर हम माइनस करेंगे हमारे पास यही आएगा 64.5, और 72 में जमा करेंगे 72.5, और 73 में से अगर माइनस करेंगे 72.5, और 75 में जमा करेंगे तो 75.5, 76 से अगर माइनस करेंगे तो यही आएगा 75.5, और 80 में अगर जमा करेंगे तो आ जाएगा 80.5। अब बच्चे यहाँ पर ना हमें कालमी नक्शे पर तअद्दुदी कसीरुल अज़ला बनाने के लिए जमाती ज़खामत भी चाहिए और मुस्ततील की ऊंचाई यानी मुताबकत तअद्दद भी चाहिए। अब ये दोनों चीजें हमें क्यों चाहिए? अगर बच्चे इन दोनों का फर्क यानी वो जमाती हदूद की जिसामत एक जैसी ना हो, तो हमें चाहिए होता है जमात की ज़खामत और मुस्ततील की ऊंचाई यानी मुताबकत तअद्दद। अब हमें कैसे पता चलता है कि जमाती हदूद की जिसामत एक जैसी नहीं है? बलाई को माइनस कर देना है जेरी से, 56 में से अगर हम माइनस कर दें 50 को तो हमारे पास इसका 6 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम 59 में से 57 माइनस करें तो हमारे पास 2 आ रहा है। इधर 6 आया लेकिन इधर 2 आया, इसका क्या मतलब है कि जमाती हदूद की जिसामत एक जैसी नहीं है। जब जमाती हदूद की जिसामत एक जैसी ना हो ना, फिर आपको जमात की ज़खामत भी चाहिए और मुताबकत तअद्दद भी चाहिए। अब हमें पता चल गया कि जमाती हदूद की जिसामत एक जैसी नहीं है, तो हम मालूम करते हैं जमात की ज़खामत। जमात की ज़खामत कैसे मालूम करनी है? अगर आपके पास हकीकी जमाती हदूद हो ना, तो आपने इन दोनों को माइनस कर देना है, बलाई में से माइनस कर देना है जेरी को। अगर इन केस कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए अब हकीकी जमाती हदूद ना मालूम कर सके, कब नहीं हम मालूम कर सकते? जब फर्क 1 ना आए, तो फिर आपने इसी को, ये जो डाटा दिया होता है ना, इसी को हकीकी जमाती हदूद कहना होता है। फिर आपने इन दोनों को माइनस करना होता है। लेकिन अब हमारे पास हकीकी जमाती हदूद हैं, हमने हकीकी जमाती हदूद मालूम किए हैं, हम कर सकते हैं, इसीलिए जमात की ज़खामत के लिए हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। 56.5 में से हम माइनस कर देंगे 49.5 को।
तो हमारे पास इसका आ जाएगा 7, यहाँ पर आ गया 7। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 3, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 64.5 माइनस 59.5, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 5, यहाँ पर आ गया 5। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 8, यहाँ पर आ गया हमारे पास 8। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ पर आ गया 3। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका आ गया 5। अब ये आ गई हमारे पास जमात की ज़खामत। अब हमें मुताबकत तअद्दद भी मालूम करना है। मुताबकत तअद्दद कैसे मालूम करते हैं? तअद्दद को तकसीम कर देते हैं ज़खामत पर। ये देखो तअद्दद हमारा 25, इसे हमने तकसीम कर देना है 7 पर, ठीक है। यहाँ पर देखो तअद्दद हमारा 32, ज़खामत क्या है 3, तो इसे 3 पर तकसीम कर देंगे। फिर तअद्दद हमारा 40 और यहाँ पर ज़खामत क्या है 5, ठीक है। ऐसे 30 डिवाइड 8। जी स्टूडेंट्स, अब अगर हम 25 डिवाइड 7 करें, जी स्टूडेंट्स अगर हम 25 डिवाइड 7 करें तो हमारे पास आ जाता है इसका 3.57। देखो ऐसे आया ना 3 जी स्टूडेंट्स अगर हम 25 डिवाइड 7 करें तो हमारे पास आ जाता है इसका, जी स्टूडेंट्स अगर हम 25 डिवाइड 7 करें तो हमारे पास आ जाता है इसका 3.57। देखो ऐसे आया ना, देखो ऐसे आया ना 3.57। अब देखो ये जो 7 है 5 से बड़ा है तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3.6। ऐसे हम राउंड ऑफ करके लिख लेंगे। अब अगर हम 32 डिवाइड 3 करें तो हमारे पास इसका आ जाता है 10.66। अब देखो 10.6, ये जो 6 है 5 से बड़ा है तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 10.7, ठीक है। अब अगर हम 40 डिवाइड 5 करें तो हमारे पास आ जाता है 8। ये देखो 40 डिवाइड 5 तो हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। अब अगर हम 30 डिवाइड 8 करें तो हमारे पास आ जाता है 3.75। अब अगर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस करते हैं। अब ये 5 है तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3.8। ऐसे राउंड ऑफ करके लिख देंगे। 15 डिवाइड 3 करें तो आप लोग जानते हो हमारे पास आएगा 5। अब अगर हम 8 डिवाइड 5 करें तो हमारे पास इसका आ जाता है 1.6, ठीक है। ये आ गई हमारे पास मुताबकत तअद्दद, ठीक है। अब हम बनाएंगे, हम पहले बनाते हैं कालमी नक्शा, ठीक है। अब बच्चे देखो कालमी नक्शा बनाने के लिए हमने एक लाइन ऐसे लगा ली, एक लाइन ऐसे लगा ली। यहाँ पर अब हम जाहिर करेंगे मुताबकत तअद्दद को। अगर हमारे पास मुताबकत तअद्दद ना हो तो हम तअद्दद को जाहिर करते हैं, लेकिन अब हमारे पास मुताबकत तअद्दद है इसीलिए हम यहाँ पर जाहिर करेंगे मुताबकत तअद्दद को। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये हमारा ओरिजिन है, मैंने अपने ओरिजिन को सेट कर कर ना किसी पॉइंट पर, जैसे इधर देखो 11 पर सेट कर कर 1-1 सेंटीमीटर के फासले से लाइन लगाती गई, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर के फासले से। और यहाँ पर नाम दे दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। और यहाँ पर बच्चे मैंने अपने ओरिजिन को 0 पर सेट किया और 2-2 सेंटीमीटर के फासले से लाइन लगाते गए, ताकि हमारा जरा कालमी नक्शा ना अच्छा सा बन जाए। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के फासले से और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के फासले से। यहाँ पर हम जाहिर करेंगे हकीकी जमाती हदूद। अब हमारी पहली हकीकी जमाती हदूद देखें क्या है, 49.5, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 49.5। अब हम क्या करेंगे बच्चे, आप लोग जानते हो इस क्वेश्चन में जमाती हदूद की जसामत एक जैसी नहीं है। हमने पहले मालूम की थी ना जमाती हदूद की जसामत, तो वो हमारी एक जैसी नहीं आई थी। अगर आपके पास जमाती हदूद की जसामत एक जैसी ना हो तो आपने क्या करना होता है, अगर हमारे पास जमाती हदूद की जसामत एक जैसी हो ना तो फिर तो हम यही अपने हकीकी जमाती हदूद उठाते हैं और इधर लिखते जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये जमाती हदूद की जसामत एक जैसी ना हो, फिर हमने क्या करना है, अपना हकीकी जमाती हदूद 49.5 से शुरू हो रहा है ना, 49.5 इधर लिख लिया, फिर हमने इसमें 5 प्लस करते जाना है। ये देखो 49.5 में अगर हमने 5 प्लस कर लिए तो हमारे पास आ जाएगा 54.5, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 54.5। अब इसमें भी आगे हमने 5 प्लस करते जाना है,
तो हमारे पास आ जाएगा 59.5। अब यहाँ पर आ गया 59.5, अब इसमें भी आगे 5 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64.5। ऐसे आगे 5 प्लस करते जाना है, ठीक है। अब 64.5 में भी 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 69.5। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है 69.5। अब इसमें भी आगे 5 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 74.5। अब 74.5 में आगे 5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 79.5, ठीक है। अब 79.5 में भी आगे 5 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84.5, ठीक है। इसी तरह ना अगर आपके पास जमाती हदूद की जसामत, एक मरतबा फिर बता देती हूँ जमाती हदूद की जसामत क्या होती है। ये देखो कि अगर ना हमने बलाई को माइनस करना होता है जेरी से, ये देखो 56 में से अगर हम 50 माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पर 6 आ रहा है। अगर हम 59 में से 57 माइनस करें तो हमारे पास 6 नहीं आ रहा बल्कि 2 आ रहा है, तो कोई और आंसर आ रहा है। इसका यही मतलब होता है कि हमारी जमाती हदूद की जसामत एक जैसी नहीं है। तो अगर जमाती हदूद की जसामत एक जैसी ना हो तो जब आपने हकीकी जमाती हदूद लिखने हैं ना, पहले आपने देख लेना है ये शुरू कहाँ से हो रहे हैं। 49 से शुरू हो रहे हैं 49.5, तो आपने आगे 5 प्लस करते जाना है, ठीक है। तब आपने ऐसे अपने हकीकी जमाती हदूद लिखने हैं, ठीक है। वहां तक 5 प्लस करना है जब तक ना ये देखो 80.5 पर एंड हो रहा है ना, तो हमने यहाँ पर 84.5 तक लिख लिए, ठीक है, कि 80 से थोड़े से ज्यादा नंबर लिख लिए ताकि हमारे हकीकी जमाती हदूद इसमें पूरे आ जाएं। बच्चे देखो पहले तो हम अपना स्केल लिख लेते हैं एक्स महवर पर। अब एक्स महवर पर हमने 2-2 सेंटीमीटर के फासले से लिया ना, तो हमने लिख लेना है एक्स महवर पर 2 डब्बे ये इक्वल होते हैं 5 इकाइयां के। 2 डब्बे इक्वल होते हैं 5 इकाइयां। 5 इकाइयां क्यों लिखी? क्योंकि हम 5 प्लस करते गए और आगे लिखते गए, इसीलिए यहाँ पर हमने लिख देना है एक्स महवर पर 2 डब्बे इक्वल 5 इकाइयां। फिर हमने लिख लेना है वाई महवर पर। अब वाई महवर पर हमने 1-1 सेंटीमीटर के फासले से लाइन लगाई, हमने लिख लेना है वाई महवर पर 1 डब्बा इक्वल 2 इकाइयां। 2 इकाइयां क्यों लिखी? क्योंकि इधर हमने ऐसे नंबर लिखे हैं 2, 4, 6, 8, 10, इसीलिए यहाँ पर हमने लिख लिया वाई महवर पर 1 डब्बा इक्वल 2 इकाइयां। ऐसे हमने अपना स्केल लिख लेना है। अब बच्चे कालमी नक्शा हम बनाते हैं। अब देखो पहले हमारी हकीकी जमाती हदूद क्या है 49.5 से 56.5 और तअद्दद है हमारा 3.6, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, एक रफ पेज पर अपनी हकीकी जमाती हदूद और मुताबिकत तअद्दद लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। ये ना मैंने अपनी आसानी के लिए इधर रफ पेज पर लिख ली ताकि हमें बार बार ऊपर ना जाना पड़े। अब पहले हमारी हकीकी जमाती हदूद देखें 49.5 से 56.5 और मुताबिकत अदद है हमारा 3.6। अब पहले तो हम अपना मुताबिकत अदद ढूंढते हैं। ये देखो हमने 2 और 4 के बिटवीन में ऐसे स्केल सेट कर लिया, 2 और 4 के यहाँ पर दरमियान में। तो इधर ये देखो ये जो छोटी लाइंस के दरमियान में ये जो बड़ी लाइन है, इसका मतलब यहाँ पर तो हमारा 3 हो गया। छोटी लाइंस के दरमियान में ये जो बड़ी लाइन है, यहाँ पर तो हमारा ये जो छोटी लाइंस के दरमियान में बड़ी लाइन होती है, यहाँ पर 3, इसका मतलब 3 से ऐसे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर कहीं हो सकता है हमारा 3.6 हो। अंदाजे से ही हमने कह लेना है। अब पहला हकीकी जमाती हदूद क्या है 49.5 से 56.5, ये 49.5, तो हमने यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाना है, इसके बिल्कुल सामने तक ऊपर जाना है। ये देखो यहाँ तक हमने सिर्फ ये जो एक्स्ट्रा लाइन है हम अरेज कर देंगे, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने मुताबिकत तअद्दद जो हमने अपने अंदाजे से रखी है ना कि 3.6 इधर होगा, इसके बिल्कुल यहाँ पर हमने सामने जाना है, ठीक है। अब 56.5 ये 54, तो हमने अपने अंदाजे से ही कह लेना है कि यहाँ पर कहीं हो सकता है 56.5 हो, अंदाजे से ही हमने कहा है, यहाँ पर कह लेते हैं, ठीक है। तो हमने अंदाजे से ही लगाना है, तो यहाँ से ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाना है, ठीक है बच्चे। ये जो लाइन है इसे रेज कर देंगे, ठीक है बच्चे। अब अगला हमारा हकीकी जमाती हदूद देखें 56.5 से 59.5 और मुताबिकत तअद्दद जाना है 10.7 तक। अब यहाँ पर 10 और 12,
ये तो छोटी लाइंस के दरमियान में जो ये जो बड़ी लाइन है यहाँ पर तो हमारा 11 है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं हो सकता है हमारा 10.7 हो। तो हमने ये हमारी 56.5 वाली लाइन है, तो हमने 56.5 वाली लाइन से ऐसे ऊपर जाना है। ये पहले इतनी ड्रॉ है, यहाँ से ऊपर चले जाना है इसके बिल्कुल सामने तक, यहाँ तक। ठीक है, रुक जाए, ये जो एक्स्ट्रा लाइन लगी है ना इसे आप ऐसे इरेज कर दे, ऐसे बिल्कुल इसके सामने तक हमने लगा ली ऐसे। अब यहाँ से ऐसे हो जाएंगे। अब हमने कहाँ तक जाना है, 59.5। अब ये हमारी 59.5 वाली लाइन, तो इससे हम ऐसे ऊपर चले जाएंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन लगी है इसे हम अरेज कर देंगे। अब बच्चे देखो, अगला हमारा हकीकी जमाती हदूद 59.5 से 64.5, और ये हमने जाना है 8 तक। अब ये हमारा 8 और ये 59.5 वाली लाइन और ये हमारा 8 इसके बिल्कुल ऐसे सामने, और हमने कहां तक जाना है, 64.5 तक। तो ये 64.5 वाला पॉइंट, तो इससे ऐसे थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे लाइन को ऐसे। ठीक है बच्चे, अब अगली हमारी हकीकी जमाती हदूद देखें, 64.5 से 72.5, और मुताबकत अद्दद जाना है 3.8 तक। ये हमारा 3.6 था, हमने अंदाजे से लगाया था। तो इसका मतलब है कि इससे थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, यहां पर हो हमारा 3.8, तो हमने ऐसे लाइन लगा ली। ठीक है, 64.5 से हमने जाना है 72.5, ये 74 है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं हो सकता है हमारा 72 हो यहाँ पर। ठीक है, तो इधर से भी ऐसे लाइन ले आते हैं अपनी। ठीक है बच्चे, ये हमारा बन गया। अब अगला देखो, 72.5 से 75.5 और मुताबकत अद्दद जाना है 5 तक। अब ये हमारी 72.5 वाली लाइन है। बच्चे हम क्या करेंगे, 4 और 6 पर ऐसे स्केल सेट कर लेंगे। ये जो छोटी लाइंस के दरमियान में बड़ी लाइन है यहाँ पर, इसका मतलब इस लाइन पर हमारा 5 है। ये हमारी 72.5 वाली लाइन है, तो इससे हम ऐसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये अपनी मुताबकत अद्दद के बिल्कुल सामने तक, ये देखो यहाँ तक, और ऐसे मुड़ जाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा लाइन लगी है इसे हम अरेज कर देंगे। अब हमने 72.5 से जाना है 75.5, ये 74, इसका मतलब इससे थोड़ा सा आगे। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर कहीं हो 75.5, ये जो एक्स्ट्रा लाइन लगी है इसे हम अरेज कर देंगे। ठीक है बच्चे, अब अगला देखो, 75.5 से 80.5 और मुताबकत अद्दद 1.6, ये 0 और 2 के बिटवीन में। यहाँ पर तो हमारा 1, इसका मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर कहीं हो सकता है हमारा 1.6 हो, और ये हमारी 75.5 वाली लाइन। तो हम क्या करेंगे, इसके बिल्कुल सामने ये देखो ऐसे लाइन लगा लेंगे, और हमने कहां से कहां तक जाना है, 75.5 से 80.5 तक। अब ये 79 है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं हो सकता है हमारा 80.5 हो, तो हमने इससे थोड़ा सा ऊपर चले जाना है ऐसे, और यहाँ पर ऐसे हम लोगों ने आ जाना है। ठीक है बच्चे, ये हमारा बन गया कालमी नक्शा। आप पहले ऐसे कच्ची पेंसिल से मतलब बना लें, फिर ऊपर से इससे ना वो बॉल पॉइंट से ट्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, कच्ची पेंसिल से फिर ऐसा होगा, अगर कोई गलती हो जाएगी आप ना जल्दी जल्दी अरेज कर देंगे उसे। अब ये हमने बना लिया कालमी नक्शा। अब बच्चे यहाँ पर हमने इसे शेड कर लिया। अब हमने बनाना है तअद्ददी कसीरुल अज़ला। वो कैसे बनाते हैं, ये जो हमारे बॉक्सेस है ना इसका हमने हाफ कर देना है। यहाँ पर हम अंदाजे से ही कर देंगे, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, इसका मतलब इसका हाफ यहीं पर कहीं होगा, ऐसे डॉट लगा देना है। इसका हाफ कर देंगे ऐसे अंदाजे से ही हम लोगों ने। ठीक है, ये देखो हाफ कर दिया सभी बॉक्सेस का, ऐसे डॉट्स लगा दिए, और इसका भी ऐसे हाफ कर देंगे यहाँ पर। और इसका हाफ तो हम स्केल की मदद से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो 2 सेंटीमीटर के ही फासले से है। ये देखो, ये देखो, इसका मतलब इसका हाफ किधर होगा, इधर 1 पर होगा। ऐसे हमने हाफ कर दिया। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को स्केल की मदद से आपस में मिला देना है। पहले हम इसको इससे मिलाएंगे ऐसे, फिर हम इसे ऐसे ऊपर वाले की तरफ से मिलाएंगे। ठीक है,
फिर इसे हम इससे मिला देंगे, ऐसे, 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 फिर इसे ऐसे नीचे, ऐसे। ठीक है बच्चे, ये हमारा बन गया अददी कसीरुल अजला का कालमी नक्शा। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। 45 तलबा ने बायोलॉजी के महाना टेस्ट में दर्ज झैल नंबर हासिल किए। ये उन्होंने हमें हासिल करदा नंबर बताए हुए हैं और ये तलबा की तादाद बताई हुई है। फिर उन्होंने कहा है ऊपर दी हुई तफसील से दर्ज झैल के बारे में बताएं। ये उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि ऊपर दी हुई तफसील से हमें बताएं। अब सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने हमसे किया है, पांचवी जमाती हद की बलाई हकीकी जमाती हद। अब देखो, ये हमारी अब हमारी पांचवी जमात कौन सी होगी? ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब ये हमारी पांचवी जमात, और बलाई कौन सी होती है? ये वाली जो ज्यादा हो, है, ठीक है ना। तो 44 हो गई इसकी बलाई जमात। अब उन्होंने पूछा है बलाई हकीकी जमाती हद। जैसे हम हकीकी जमाती हदूद मालूम करते हैं, तो बलाई में हम क्या करते होते थे कि 0.5 ऐड कर देते थे, ऐसे ही करते थे ना। जेरी में से 0.5 माइनस करना होता है, बलाई में 0.5 ऐड करना होता है। और तो अगर 44 में हम 0.5 प्लस करें तो सिंपली इसका हमारे पास आ जाएगा 44.5। ये आ गई पांचवी जमाती हद की बलाई हकीकी जमाती हद। ठीक है, ये शॉर्ट सा क्वेश्चन है, आप ऐसे डायरेक्ट ही सॉल्व कर लीजिएगा। अब तमाम जमातों की जेरी हकीकी जमाती हदूद। अब ये हमारी, ये जो पहले नंबर पर है ना, ये होती है जेरी जमाती हदूद। अब उन्होंने कहा है जेरी हकीकी जमाती हदूद। अब जेरी से हम 0.5 माइनस करते होते थे, तो अगर हम 20 में से 0.5 माइनस कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 19.5। ठीक है, ये जेरी जमात। अब इसकी ये जेरी जमात, इसमें से अगर हम 0.5 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 24.5। कैलकुलेटर पर भी कर सकते हो, ऐसे डायरेक्ट भी। 30 में से अगर हम 0.5 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 29.5। ठीक है, अब इसकी जेरी हद ये वाली 35, इसमें से 0.5 माइनस करें 34.5। ठीक है, अब 40 में से 0.5 माइनस करें, इसका आ जाता है 39.5। बलाई में 0.5 जमा करना है, जेरी में आपने माइनस करना है। अब 45 में से अगर माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 44.5। ये जो पहले नंबर पर होती है ये जेरी, और दूसरे नंबर वाली होती है बलाई। ठीक है, यानी जो छोटी होती है वो जेरी और बड़ी होती है बलाई। अब उन्होंने कहा है तमाम जमातों का दरमियानी नुक्ता। दरमियानी नुक्ता कैसे मालूम करते हैं? इन दोनों को प्लस कर लेना है, 2 पर डिवाइड कर लेना होता है। 20 प्लस 24, ये देखो 20 प्लस 24, और इसे फिर हम डिवाइड कर देंगे 2 पर, तो हमारे पास आ जाएगा इसका 22। तो आ गया हमारे पास पहला दरमियानी नुक्ता 22। अब हम इस जमात का मालूम करेंगे, तो 25 प्लस 29, तो हमारे पास आ जाएगा 54। इसे 2 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। ठीक है, अब इस जमात, तमाम जमातों का मालूम करना है इसलिए सारी जमात का मालूम करेंगे। अब 30 प्लस 34 तो आ जाएगा 64। इसे डिवाइड कर देंगे 2 पर तो हमारे पास आ जाता है 32। अब हम 35 प्लस 39 कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 74। इसे डिवाइड कर देंगे 2 पर तो हमारे पास आ जाएगा 37। ठीक है, अब 40 प्लस 44, 84 आ गया। इसे डिवाइड कर देंगे 2 पर तो हमारे पास आ जाता है 42। यहाँ पर आ गया हमारे पास 42। अब हम 45 प्लस 49 तो आ जाता है 94। इसे डिवाइड कर देंगे 2 पर तो हमारे पास आ जाएगा 47। ये आ गया हमारे पास तमाम जमातों का दरमियानी नुक्ता। अब बच्चे सबसे कम तअद्दद वाली जमात की जमाती हदूद। अब सबसे कम तअद्दद वाली जमात ये है क्योंकि इसका तअद्दद 2 सबसे कम है। अब यहाँ पर कितने नंबर हैं? ये कौन सी जमात है? 45 से लेकर 49 तक। जब हमने इसकी जमाती हदूद बतानी है ना, तो हमने ये देखना है 45 से लेकर 49 तक कितने नंबर्स हैं। तो देखो 45, 46, 47, 48,
49, ये 45 से चलती है और 49 पर एंड हो रही है। तो टोटल इसमें कितने नंबर्स हैं देखो, 1 2 3 4 5, टोटल यहाँ पर 5 नंबर्स हैं, इसीलिए इसकी जमाती हदूद भी क्या होगी 5, क्योंकि इस जमात में 5 नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। और आपकी बुक में ये वाला आंसर ना उन्होंने रॉन्ग दिया हुआ है, उन्होंने अकेला 44 ही लिखा हुआ है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर यही है 44.5। आप अगर आपकी बुक में भी आंसर गलत है तो इसे ठीक कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें, दिए गए तअद्ददी तकसीम के जदूल का कालमी नक्शा और तअद्ददी कसीरुल अजला बनाएं। अब यहाँ पर भी हमने कालमी नक्शा भी बनाना है और तअद्ददी कसीरुल अजला भी बनाना है। तो जी स्टूडेंट्स, हमने अपने डाटा को इस शक्ल में लिख लिया, ये जमाती हदूद और ये हो गए हमारे तअद्दद। अब यहाँ पर ना जमाती हदूद की जिसामत एक जैसी है, वो हमें कैसे पता चला, ये देखो 5 से लेकर 9 तक नंबर है ना इस जमात में। तो यहाँ पर देखो 5 6 7 8 9, टोटल कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं। और अगली जमात में देखो 10 से लेकर 14 तक, 10 11 12 13 14, ये भी टोटल 5 नंबर्स हैं। ऐसे सभी की ना 5 नंबर्स की ही जमात है, इसका मतलब इसकी जमाती हदूद की जसामत एक जैसी है। तो अगर जमाती हदूद की जसामत एक जैसी हो तो हमें सिर्फ हकीकी जमाती हदूद चाहिए होते हैं और दरमियानी नुक्ता चाहिए होता है। अब हकीकी जमाती हदूद कैसे मालूम करते हैं, अगर दूसरी जमात की जेरी जमाती हद, अब दूसरी जमात ये वाली, इसकी जेरी जमाती हद क्या है 10, और पहली जमात की बलाई जमाती हद, अब पहली जमात ये वाली, इसकी बलाई जमाती हद क्या है 9, इसका फर्क अगर 1 आ जाए तो हम मालूम कर सकते हैं हकीकी जमाती हदूद। अब 10 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो इसका 1 ही आएगा, इसका मतलब हम मालूम कर सकते हैं हकीकी जमाती हदूद। फिर उन्होंने कहा है कि 1 को डिवाइड करें 2 पर तो हमारे पास आ जाता है 0.5। फिर उन्होंने कहा 0.5 को जेरी में से माइनस करें और बलाई में जमा करें। अब अगर हम 5 में से 0.5 माइनस कर देंगे ना तो हमारे पास 4.5 आ जाता है। ठीक है, और 9 में जमा कर लेंगे तो आ जाएगा 9.5। कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी अब तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब 10 में से अगर हम 0.5 माइनस करें तो हमारे पास यही आ जाता है 9.5, और 14 में जमा करें तो आ जाता है 14.5। ठीक है, ऐसे ही 15 में से अगर माइनस करें तो आ जाता है 14.5, और 19 में अगर हम 0.5 जमा करें तो आ जाता है 19.5। ठीक है, अब 20 में से माइनस करेंगे तो यही आएगा 19.5, और 24 में जमा करेंगे तो आ जाएगा 24.5। ठीक है, 25 में से अगर हम माइनस करेंगे 24.5, 29 में अगर हम जमा करेंगे तो आ जाएगा 29.5। ठीक है, इसी तरह 30 में से अगर हम माइनस करेंगे 29.5, और 34 में जमा करेंगे तो आ जाएगा 34.5। ये आ गई हमारे पास हकीकी जमाती हदूद। अब हम मालूम करते हैं दरमियानी नुक्ता। दरमियानी नुक्ता कैसे मालूम करना है, जमात को जमा कर लेते हैं और 2 पर डिवाइड कर देना है, ऐसे 5 + 9, और इसे हमने डिवाइड कर देना होता है 2 पर। आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, अगर ऐसा लिख दो तो भी ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब बच्चे 5 + 9 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 14, इसे 2 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, यहाँ पर आ गया हमारे पास 7। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 10 + 14 तो हमारे पास आ जाता है 24, इसे 2 पर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12। ठीक है बच्चे, अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 15 + 19 तो हमारे पास आ जाता है 34, इसे 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। ठीक है, अब 20 + 24, और फिर इससे यहाँ पर आ गया 44, इससे 2 पर डिवाइड कर लिया तो आ गया 22। ठीक है, अब 25 + 29, इसे 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 27। ठीक है, अब 30 + 34, इसे 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 32। ठीक है बच्चे,
ये आ गए हमारे पास इसके दरमियानी नुक्ते। अब हम बनाते हैं तअद्दुदी कसीरुल अज़ला का कालमी नक्शा। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर तअद्दुदी कसीरुल अज़ला का कालमी नक्शा हमने उन्वान दे दिया। ये हमारी तअद्दुद वाली लाइन और ये हकीकी जमाती हदूद, इसे एक्स का नाम, इसे वाई का नाम। यहाँ पर मैंने अपने ओरिजिन पर स्केल को सेट कर करना 1-1 सेंटीमीटर के फासले से लाइंस लगा दी और यहाँ पर 2-2 सेंटीमीटर के फासले से। ठीक है, यहाँ पर हम तअद्दुद जाहिर करेंगे। यहाँ पर मैंने ऐसे नंबर लिख लिए 2 4 6 8 10 12 ऐसे आगे चलते जा रहे हैं और इधर हम जाहिर करेंगे अपने हकीकी जमाती हदूद को। पहला हकीकी जमाती हदूद है हमारे पास, इधर रफ पेज पर लिख लेते हैं हम। ये मैंने अपनी आसानी के लिए इधर रफ पेज पर लिख लिया हकीकी जमाती हदूद। अब पहला क्या है 4.5 और 9.5, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4.5 और 9.5। अब अगला है 9.5 से 14.5। अब 9.5 तो हमने लिख लिया ना, रिपीट नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट लिख लेंगे 14.5। अब अगला है 14.5 और 19.5। अब 14.5 हमने इधर लिख लिया तो अगला इधर लिख लेंगे 19.5, रिपीट नहीं करेंगे अपने हकीकी जमाती हदूद को। अगला है 19.5 से 24.5, यहाँ पर 19.5 और यहाँ पर आ जाएगा 24.5। अब इधर हमारी जमाती हदूद की जसामत एक जैसी थी ना, इसीलिए हमने अपने हकीकी हदूद सारे ऐसे डायरेक्ट ही अपने इधर लिख लेने हैं। वैसे नहीं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था 4 में 5-5 ऐड किए थे, ऐसे नहीं अब हम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी जमाती हदूद की जसामत एक जैसी है। अब अगला है 24.5 से 29.5, 24.5 तो इधर आ जाएगा 29.5। अब लास्ट वाला है 29.5 से 34.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 34.5। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका कालमी नक्शा। अब बच्चे ये जो हमारे पास तअद्दुद आए थे ये भी हमने इधर लिख लिए। अब कालमी नक्शा बनाने के लिए हमने पहले क्या जाहिर करना है 4.5 से 9.5 और तअद्दुद हमने जाना है 1 तक। ठीक है, अब देखो ये हमारी पहले हम 0 और 2 के दरमियान में, ये हमारा 0 और ये 2, इसके दरमियान में 1 ढूंढते हैं। ये देखो 0 और 2 का ये जो हाफ है, छोटी लाइंस के दरमियान में बड़ी लाइन है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा 1 है, तो हमने इसे इधर तक ले आना है। ठीक है, यहां से भी हमने ऐसे ऊपर चले जाना है और इधर से भी ऐसे ऊपर चले जाना है। ठीक है, ये जो लाइन है इसे हम अरेज कर देंगे। ठीक है बच्चे, अब अगला है हमारा हकीकी जमाती हदूद 9.5 से 14.5 और तअद्दुद हमने जाना है 8 तक। ये हमारी 9.5 की लाइन, इसे हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे 8 तक। ठीक है, ऐसे 8 के बिल्कुल सामने तक, यहां तक। ये देखो ऐसे बिल्कुल ये 8 के सामने हो गया और इसे इधर ले आएंगे और इधर से 14.5 की लाइन को ऐसे ऊपर कर देंगे। ठीक है बच्चे, अब अगला है हमारा 14.5 से 19.5 और ये हमने जाना है 18 तक। तो हम 14.5 की ये वाली लाइन है ना, इसे ऐसे ऊपर ले जाएंगे 18 तक, यहां तक। ये देखो इसके बिल्कुल सामने तक ऐसे, और यहाँ से फिर ऐसे, और इधर से हम 19.5 की लाइन को ऐसे ऊपर ले जाएंगे। ये देखो, ठीक है बच्चे। अब आगे हमने लेके जाना है 19.5 से 24.5 और तअद्दुद जाना है 11 तक। अब यहाँ पर 10 और 12 के बिटवीन में ये देखो, ये जो छोटी लाइंस के दरमियान में बड़ी लाइन है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा 11 है और ये 19.5 की लाइन तो ऊपर तक गई हुई है, तो हमने इसके बिल्कुल ऐसे सामने यहाँ पर ऐसे एक लाइन लगा लेनी है और इधर 24.5 से ऊपर चले जाना है। ठीक है, अब अगला है हमारा हकीकी जमाती हदूद। देखें 24.5 से 29.5 और तअद्दुद जाना है 2 तक। अब ये 24.5, अब ये हमने सिर्फ 2 तक ही जाना है और ये 2 का तअद्दुद इसके बिल्कुल ऐसे सामने यहाँ तक, और यहाँ से हम 29.5 को ऊपर ले जाएंगे ऐसे। ठीक है बच्चे, अब अगला देखो 29.5 से 34.5 और ये हमने 5 तक जाना है। तो हम क्या करेंगे 4 और 6 के बिटवीन में यहाँ पर ऐसे, जिधर ये जो छोटी लाइंस के दरमियान में बड़ी लाइन है, यहाँ पर इसका हाफ है इसका मतलब, तो हमने 29.5 की लाइन को इधर तक लेके जाना है, यहाँ तक
इस पॉइंट तक, ये देखो इसके बिल्कुल सामने ऐसे। ठीक है बच्चे, तो यहां से हम ऐसे कर देंगे, ऐसे। ठीक है बच्चे, ये हमारा बन गया कालवी नक्शा। अब हम इस पर बनाते हैं तअद्ददी कसीरुल अजला। तअद्ददी कसीरुल अजला कैसे बनाते थे, हाफ कर देते थे। तो हम यहाँ पर अपना स्केल सेट करेंगे, 2-2 सेंटीमीटर का फासला है ना 0 और 2 के दरमियान, इसका मतलब इधर 1 पर हमारा इसका हाफ हो गया, तो 1 पर ऐसे डॉट लगा देंगे। अब यहाँ पर भी अपना स्केल सेट 0 और 2 के दरमियान में, यहाँ पर भी इसका इधर 1 पर हाफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी अपना स्केल सेट कर लेंगे 0 और 2 के दरमियान, तो यहाँ पर भी इसका ऐसे 1 पर हाफ, क्योंकि दो दो सेंटीमीटर के फासले से हमने बनाए हैं ना ये, इसीलिए इसका इधर तक हाफ होता जाएगा। आसानी से हम अंदाजे से भी नहीं, स्केल की मदद से ही लगाते जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर भी 0 और 2 के दरमियान स्केल सेट, और यहाँ 1 पर इसका हाफ हो गया। ऐसे स्केल को सेट कर कर 1 पर इसका हाफ हो रहा है, तो इधर ऐसे डॉट लगाते जाएंगे, यहाँ पर भी 1 पर। ठीक है बच्चे, और यहाँ पर भी हम इसका हाफ कर देंगे 0 और 2 के दरमियान सेट, और यहाँ 1 पर इसका हो गया हाफ। अब हम इन डॉट्स को स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे। इसे इसके साथ मिला दिया, अब ऊपर वाले को इसके साथ मिला देंगे, अब इसे इसके साथ। ठीक है, अब इसे हम मिला देंगे इस डॉट के साथ, अब इसे ऐसे नीचे वाले के साथ मिला देंगे, और फिर ठीक है, अब इसे ऐसे नीचे वाले डॉट के साथ मिला देंगे, ऐसे। ठीक है बच्चे, ये हमारा बन गया तअद्ददी कसीरुल अजला। अब हम पहले अपना स्केल भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चे हम स्केल सेट कर लेंगे, तो लिख लेंगे एक्स महवर पर 2 डब्बे, 2-2 सेंटीमीटर के फासले से लाइंस लगाई है ना, 2 डब्बे इक्वल 5 इकाइयाँ। अब हमें 5 इकाइयाँ कैसे पता चला, ये देखो, अगर हम 9.5 से 4.5 माइनस कर देना तो हमारे पास आंसर 5 आ जाता है। ये देखो यहाँ पर 5 आ गया, और ऐसे ही अगर हम 14.5 से 9.5 करें तो भी 5 ही आंसर आता है, 19.5 से 14.5 माइनस करें तो भी 5 ही आंसर आता है। तो 5 नंबर्स की यहाँ पर है हमारे पास, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है एक्स महवर पर 2 डब्बे इक्वल 5 इकाइयाँ, और यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर का फासला रखा है, वाई महवर पर 1 डब्बा इक्वल 2 इकाइयाँ, क्योंकि यहाँ पर हमने ऐसे नंबर लिखे हैं 2, 4, 6, 8, 10 और आगे ऐसे चलते जा रहे हैं। ठीक है, और इन बॉक्सेस को ऐसे हम लोगों ने शेड भी कर लेना है। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, इसीलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें। एक स्कूल का प्रिंसिपल 5 मुख्तलिफ शोबों के लिए 50,000 रुपए के फंड्स मुख्तस करता है। ठीक है, उन्होंने हमें ना इसके मतलब पार्ट्स दिए हुए हैं कि कुर्सियों के लिए कितना पैसा इकट्ठा करता है, मेज के लिए, ब्लैक बोर्ड के लिए। ऐसे देखो, कुर्सियों के लिए उन्होंने कहा है 15,000 रुपए, मेज के लिए 12,000 रुपए, ब्लैक बोर्ड के लिए 6,000 रुपए, कमरे की तजीनो आराइश यानी सजावट के लिए 10,000 रुपए, और बागबानी के लिए 7,000 रुपए। स्कूल के हर शोबा में फंड्स मुख्तस करने की औसत मालूम करें, यानी सिंपली हमने हिसाबी औसत मालूम करनी है। तो हिसाबी औसत मालूम करने का आप लोग फॉर्मूला जानते हो। गैर ग्रोही मवाद के लिए हिसाबी औसत मालूम करने का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बार इक्वल सिग्मा एक्स ओवर एन। अब ये जो उन्होंने हमें बताए हैं ना कि कुर्सियों, मेज, ब्लैक बोर्ड के लिए कितने रुपए चाहिए, इनको हम प्लस कर लेंगे। ये देखो, सबसे पहले कुर्सियों के लिए चाहिए 15,000 रुपए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब देखो, कुर्सियों के लिए चाहिए 15,000 रुपए, तो इधर हम लिख लेंगे 15,000 प्लस, अब मेज के लिए क्या चाहिए 12,000, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 12,000 प्लस, ब्लैक बोर्ड के लिए 6,000, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6,000 प्लस, कमरे की तजीनो आराइश के लिए चाहिए 10,000, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10,000 प्लस,
बागबानी के लिए चाहिए 7,000, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7,000। अब ये टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 नंबर्स है ना, तो n की जगह यहाँ पर आ जाएगा 5। अब हम इन सारे नंबर्स को प्लस कर लेंगे। ये देखो, जब हमने इन सारे नंबर्स को प्लस कर लिया तो हमारे पास आ गया 50,000, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 50,000। और ये डिवाइड हो रहा है 5 पर। अब हम आंसर को डिवाइड कर देंगे 5 पर, तो हमारे पास आ जाएगा इसका 10,000। तो हिसाबी औसत यानी x बार आ गया हमारे पास 10,000, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x बार इक्वल 10,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमने बस हिसाबी औसत का फॉर्मूला लगाया और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें। 7 के 6 टेस्टों में हासिल करदा नंबर थे। ये उन्होंने 7 के 6 टेस्टों में हासिल करदा नंबर हमें बता दिए। फिर उन्होंने कहा है इसके नंबरों का हिसाबी औसत मालूम करें। सेम ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 7 के टेस्टों में हासिल करदा अपने नंबर लिख लिया है, फिर हिसाबी औसत का फॉर्मूला लगा लिया। हिसाबी औसत इक्वल x बार इक्वल सिग्मा x ओवर n। सिग्मा का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है, मजमुआ। अब हम इन सारी वैल्यूज को प्लस कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 84 प्लस 91 प्लस 72 प्लस 68 प्लस 87 और प्लस 78। ये सारी वैल्यूज को हमने प्लस कर लिया। अब ये टोटल कितनी वैल्यूज हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं, तो n की जगह यहाँ पर आ जाएगा 6। अब हम इन सारी वैल्यूज को प्लस कर लेंगे। 84 प्लस 91 प्लस 72 प्लस 68 प्लस 87 प्लस 78, तो हमारे पास आ जाएगा इसका 480। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 480। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 480 ओवर 6। अब अगर हम 480 को 6 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 80। तो x बार इक्वल आ गया हमारे पास 80। यहाँ पर हम इसके आंसर के साथ ऐसे नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें। मुल्हका तकसीम में ज़्यादा से ज़्यादा बोझ किलोग्राम में दिखाया गया है, जैसे कुछ रस्सियों की मदद से सहारा दिया गया था। मुख्तसर तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए औसत वजन मालूम करें। यानी हमने मालूम करना है हिसाबी औसत, ठीक है, लेकिन मालूम किस तरीके से करना है, मुख्तसर तरीके से। मुख्तसर तरीके से हमने हिसाबी औसत मालूम करना है। और ये उन्होंने हमें दिया हुआ है ग्रोही मवाद। कैसे पता चला ग्रोही मवाद, क्योंकि इसमें उन्होंने हमें तअद्दद भी दिए हुए हैं। अगर ऐसे आपको मवाद दिया हो तो आपने समझ जाना है ये हमें ग्रोही मवाद दिया हुआ है। अगर ऐसे दिया होता तो इसे कहते हैं गैर ग्रोही मवाद, लेकिन अगर तअद्दद के साथ दिया हो इस शक्ल में तो इसे कहते हैं ग्रोही मवाद। अब हम मालूम करते हैं हिसाबी औसत मुख्तसर तरीके से। अब बच्चे, हिसाबी औसत मुख्तसर तरीके से मालूम करने के लिए ग्रोही मवाद के लिए ये फॉर्मूला उन्होंने हमें दिया हुआ है, x बार इक्वल a प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा f। ये फॉर्मूला है ग्रोही मवाद के लिए हिसाबी औसत का मुख्तसर फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब बच्चे, हिसाबी औसत मालूम करने के लिए हमने अपने डाटा को इस शक्ल में लिख लिया। ये ज्यादा से ज्यादा बोझ और ये रस्सियों की तादाद यानी तअद्दद है हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए हमें दरमियानी नुक्ता भी चाहिए होता है। दरमियानी नुक्ते को जाहिर करते हैं x से। अब दरमियानी नुक्ता कैसे मालूम करते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं और 2 पर डिवाइड कर देते हैं। ऐसे 93 प्लस 97 और इसे डिवाइड कर देना है 2 पर। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर आंसर लिख सकते हो, अगर ऐसे भी लिख दो तो भी ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अपनी सारी वैल्यूज को ऐसे लिख लेना है कि 98 प्लस 102 ओवर 2, ऐसे सभी वैल्यूज को ऐसे लिख लेना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये देखो बच्चे, 93 में प्लस 97 किया 190 आ गया। अब हम इसे 2 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका 95। यहाँ पर आ गया हमारे पास 95। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 98 प्लस 102
तो हमारे पास आ जाएगा इसका 200। अब इसे 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 100। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 103 प्लस 107, तो हमारे पास आ गया 210 और इसे 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105। यहाँ पर आ गया हमारे पास 105। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 108 प्लस 112, तो हमारे पास आ जाएगा 220 और इसे 2 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 110। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 230 आ गया, इसे 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 115। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 115। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 240 आ गया, इसे 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 120। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 120। अब बच्चे आप लोग जानते हो हिसाबी औसत मुख्तसर तरीके से जब हमने मालूम करनी हो ग्रोही मवाद के लिए तो इसका फॉर्मूला होता है x बार इक्वल a प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। अब A और D कैसे मालूम करते हैं बच्चे? D मालूम करने का फॉर्मूला होता है D इक्वल x माइनस ए। ये उन्होंने आपकी बुक के पेज नंबर 226 पर दिया हुआ है। ये देखो D इक्वल x माइनस ए और A क्या है? उन्होंने कहा है फर्ज करें A फर्जी औसत है, x की कीमतों में से कोई भी इकाई हो सकती है कि A जो है वो एक फर्जी औसत है, x की कीमतों में से कोई भी इकाई हो सकती है। यानी ये जो x की वैल्यूज आपने निकाली हैं इनमें से आप कोई भी वैल्यू उठा लें और इसे a का नाम दे दें। फर्स्ट वाली उठा लें, सेकंड वाली, थर्ड वाली, आपकी अपनी मर्जी है। हम उठा लेते हैं सेकंड वाली, a इक्वल उठा लेते हैं हम 100। ठीक है बच्चे, ये हमने अपनी a की वैल्यू बना ली। आप 95 भी उठा सकते हो, 110 भी उठा सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। x की वैल्यूज में से भी कोई भी उठा सकते हो a की वैल्यू। अब d मालूम करने के लिए उन्होंने कहा है x माइनस a कर दें। अब x क्या है 95 माइनस a क्या है, हमने क्या लिखा 100। अब 95 में से अगर हम 100 माइनस करेंगे इसका हमारे पास आ जाएगा 5। बड़ी वैल्यू 100 माइनस का साइन तो इसके साथ ऐसे माइनस लग जाएगा। अब देखो x की वैल्यू 100 माइनस a की वैल्यू भी 100 है। अब 100 में से 100 माइनस करेंगे हमारे पास 0 ही आएगा। अब x की वैल्यू 105 माइनस a की क्या वैल्यू है 100। अब 105 में से अगर हम 100 माइनस करें हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, अब बच्चे देखो x की वैल्यू 110 माइनस a की वैल्यू 100। अब 110 में से अगर हम 100 माइनस करें तो हमारे पास इसका 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, कैलकुलेटर पर भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब x की वैल्यू 115 माइनस a की वैल्यू क्या है 100। अब 115 में से 100 माइनस करो, इसका हमारे पास आ जाएगा 15। अब x की वैल्यू 120 और a की वैल्यू है 100। ठीक है, अब 120 में से 100 माइनस करो, इसका हमारे पास आ जाएगा 20। ये हमने d मालूम कर लिया। ठीक है बच्चे, अब हमें एफ डी चाहिए, या ये तअद्दद को f कहते हैं और ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं ये d आई हैं। एफ डी के मिड में इधर कोई निशान नहीं है ना, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब f की क्या वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई d की क्या वैल्यू है -5। ऐसे आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, अगर ऐसे कर दो तो भी ठीक है। अब देखो 5 2 10, ये इक्वल है। ठीक है, अब 5 के साथ माइनस है, 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आ गया -10। अब f है हमारा 5, तअद्दद को f कहते हैं, और d आया हमारा 0। अब f को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। ठीक है, अब तअद्दद हमारा 8 और d हमारा क्या आया 5। अब 8 5 40। ठीक है बच्चे, अब तअद्दद हमारा 12 और d आया हमारे पास 10। अब 12 को अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। अब देखो तअद्दद हमारा 6 और d हमारा 15। अब अगर हम 15 मल्टीप्लाई 6 करें, 15 6000 कितना होता है 90, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 90। ठीक है, अब देखो तअद्दद हमारा 2
और डी हमारा 20। अब 22 जार कितना होता है 40। 20 तक तो आपको टेबल आते ही होंगे ना। अब हमें सिग्मा एफ डी भी चाहिए, और सिग्मा एफ डी मालूम करने के लिए ये जो एफ डी के आंसर आए हैं ना, इन्हें हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ डी। अब प्लस करते हैं, ये देखो सबसे पहले इसके साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, -10 प्लस 0 प्लस 40 प्लस 120 प्लस 90 प्लस 40। ठीक है, तो हमारे पास इसका आ गया 280। सिग्मा एफ डी आ गया 280। अब सिग्मा एफ भी चाहिए, यानी ये जो तअद्दद है हमारे पास, इसे अगर हम प्लस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ। अब हम इन्हें प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इसका 35। ये देखो, जब हमने तअद्दद को प्लस कर लिया तो हमारे पास इसका आ गया 35। अब हमारे पास सिग्मा एफ डी भी आ गया और सिग्मा एफ भी आ गया। अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है बच्चे, अब देखो एक्स बार ए की हम लोगों ने क्या वैल्यू रखी, ए को हमने किसके को रखा 100 के, तो ए की जगह यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस, अब सिग्मा एफ डी क्या आया हमारे पास 280 और सिग्मा एफ आया हमारे पास 35। ठीक है, एक्स बार इक्वल 100 प्लस, अब 280 35 पर डिवाइड हो रहा है ना, तो इससे पहले हम डिवाइड कर देंगे। जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 8। अब बच्चे अगर हम 100 में 8 प्लस कर लें तो आप लोग जानते हो हमारे पास क्या आएगा 108। अब बच्चे देखो, ये जो उन्होंने हमें ज्यादा से ज्यादा बोझ है ये किलोग्राम में दिया हुआ था ना, इसीलिए हम इसके आंसर के साथ भी ऐसे किलोग्राम लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 11 की स्टेटमेंट देखें। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 11 की स्टेटमेंट देखें, जो कि स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से हमारा फाइनली लास्ट क्वेश्चन है। उस्मान ने 8 मरतबा 2 डाइस फेंके, हर दफा इनके मजमुए को रिकॉर्ड कर लिया गया। ठीक है, ये उन्होंने हमें मजमुआ दिया हुआ है, कहा है कि इनके मजमुए का वस्तानिया और आधा मालूम करें। हमने अपने डाटा को लिख लिया, अब मालूम करते हैं सबसे पहले इसका वस्तानिया। अब ये उन्होंने हमें गैर गरोही मवाद दिया है, इसीलिए गैर गरोही मवाद के लिए वस्तानिया का फॉर्मूला भी अलग होता है। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है मवाद को तरतीबे सौदी में लिखने से। सौदी कहते हैं असेंडिंग को, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते जाना। अब इनमें से देखो सबसे छोटी रकम कौन सी है, सबसे छोटी रकम है 3। अब यहाँ पर आ जाएगा 3। अब 3 के बाद जो बड़ी रकम है वो है 4, तो आ जाएगा 4। अब 4 के बाद जो बड़ी रकम है वो है 5। अब 5 के बाद जो बड़ी रकम है वो है 6। ये 2 मरतबा है, इसीलिए हम इसे ऐसे 2 मरतबा लिखेंगे। अब 6 के बाद जो बड़ी रकम है वो है 8। ठीक है, 8 के बाद जो बड़ी रकम वो 9, और 9 के बाद जो बड़ी रकम है वो है 11। ऐसे हमने अपने मवाद को तरतीबे सौदी में लिख लिया, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे। अब देखो अगर आप इसकी वैल्यूज गिनो ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वैल्यूज है, तो हमने लिख लेना है चूंकि n इक्वल 8 जुफ्त है इसलिए। अब जब हमारे पास n मतलब n की वैल्यू जुफ्त आ जाए तो इसके लिए वस्तानिया का फॉर्मूला होता है वस्तानिया इक्वल 1/2 n/2 कदर प्लस n प्लस 2/2 कदर। ठीक है, अब देखो 1/2 फॉर्मूले का, अब n की वैल्यू हमारे पास क्या है 8/2 फॉर्मूले का। अब यहाँ पर भी n की वैल्यू हमारे पास 8 प्लस 2 फॉर्मूले का ओवर 2 भी फॉर्मूले का। अब देखो बच्चे 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 चौथी कदर प्लस 8 में 2 प्लस किए हमारे पास आ जाएगा 10/2 फॉर्मूले का। ठीक है, अब वस्तानिया इक्वल 1/2 चौथी कदर प्लस 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5वीं कदर। अब चौथी कदर प्लस 5वीं कदर। अब जब हमने अपने मवाद को तरतीबे सौदी में लिखा है ना, वहां पर हम देखेंगे 4 नंबर पर कौन सी रकम है। ये देखो 1 2 3 4, चौथे नंबर पर ये वाली रकम है ना 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 5वें नंबर पर कौन सी रकम है, अब 4 के बाद ये हो गई 5वें नंबर पर। अब 5वें नंबर पर भी 6 है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 6। ठीक है, उसमें से आपने देखना है मवाद को जहां पर आपने तरतीबे सौदी में लिखा हुआ है 1/2।
अब 6 में 6 प्लस किया है, इसका हमारे पास आ जाएगा 12। अब बच्चे देखो 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, वस्तानिया इक्वल। अब 6 को 1 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास 6 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चे, यह आ गया हमारे पास इसका वस्तानिया। अब उन्होंने कहा है इसका आधा भी मालूम करना है, तो यहाँ पर हमने अपनी रकम लिख ली, यहाँ पर बच्चे हमने अपने डाटा लिख लिया। आधा इक्वल एक्स, और एक्स के ऊपर ऐसे निशान सा बना होता है, उसे कहते हैं आधा। अब गैर घरोही मवाद के लिए जब आधा मालूम करना होता है तो हमने वो नंबर देखना है जो रिपीट हो रहा हो। अगर आप गौर करें 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 मरतबा आया है, यानी रिपीट हुआ है, इसीलिए इसका आधा क्या आ जाएगा 6। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आधा। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।